अब आपके पास कोई भी फोन नहीं आएगा कि कोई चवन्नी छाप अगर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आप शब्द बोल रहा है, लोग उनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं। हमारे देश में हजारों आदमी सुसाइड कर चुके हैं, इनकी वजह से आत्महत्या कर चुके हैं, और लाखों आदमियों को इन्होंने साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रखा है, उनके कगार पे पहुंचा रखा है, मतलब वो मृत्युशैया पे इन्होंने उसको पहुंचा रखा है। और करोड़ों आदमियों को भी ये लोगों को डराते और धमकाते हैं, उनको भी साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने की कोशिश की जा रही है। आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी तो अमरदीप कादियान की वीडियो देख के ही सिर्फ अपने राइट जान चुके हैं, अधिकार जान चुके हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर आ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर आ चुके हैं। और जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जाती जा रही है तो करोड़ों आदमियों को भी मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकाल दूंगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक तो अमरदीप कादियान की वीडियो देखते हैं लोग। 62 कंट्री में 62 देशों में हमारी और वीडियो देखते हैं लोग। जब भी मैं लाइव आता हूं, रात को 9 बजे आता हूं, जब भी अपनी स्टेट में होता हूं, तो लोग रात को उठ के, अब जर्मन, रूस, अमेरिका में, हमारे इंडिया में 9 बज रहे हैं तो वहां तो 9 नहीं बज रहे, कहीं रात के 2 बज रहे हैं, कहीं 4 बज रहे हैं, कहीं दिन के 5 बज रहे हैं, तो लोग अलार्म दे के भी सोते हैं। और जब हम लाइव आते हैं तो हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं, तो डरे घबराए नहीं। जैसे जैसे हमारी आवाज दूर तक जाती जा रही है, लोगों को अपने राइट्स और अधिकार पता लगते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात समझे, कोई भी कदम उठाने से पहले भाई आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया? कानून ने तो किया नहीं, बीएनएस और बीएनएसएस ने तो किया नहीं। भाई लोन की ईएमआई डिफॉल्ट है तो क्राइम तो कंसीडर नहीं होया, ये तो सिविल का रोंग हो गया। हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल, एक दीवानी, एक फौजदारी। अरे सिविल के मुकदमे में कभी भी सजा नहीं होती, ना हो सकती किसी भी केस में। क्रिमिनल केस में होती है, तो आपने चक्कू तो मार नहीं रखा है किसी को। भाई लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो भाई दिया था क्यों, मांगा तो अबे दिया था क्यों? वो भिखारी जो सड़क पे बैठे हैं, बैंक के बाहर बैठे हैं, उनको 10 रुपए क्यों नहीं दे रहे? आम आदमी को 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं भाई? तो सबसे पहले ये बात समझ लें, साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकलना बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आज अमरदीप कादियान का 5 करोड़ का लोन है, मेरे से दिया नहीं जा रहा, 10 लोन है, 12 लोन है, डज नॉट मैटर। मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गया और मैंने कोई गलत कदम उठा लिया, तो क्या होगा? क्या मेरे सगा भाई मेरे बीवी बच्चों को पालन पोषण कर लेगा, उनको पढ़ देगा? या मेरा सगा साला उनका पालन पोषण कर देगा? अब सवाल यह है, अगर कर भी देगा तो क्या यही लाइफस्टाइल मेंटेन कर देगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं रोड़ी पटड़ी ढोता हूं, मतलब लेबर का काम करता हूं। जो मैं लेबर का काम करके अपने बच्चों का लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूं, क्या मेरा सगा भाई या मेरा सगा साला वो ही लाइफस्टाइल उनकी मेंटेन कर देगा? उसका जवाब है नहीं, नेवर। क्यों? वाई? अरे उसके अपने बच्चे हैं यार, उनका पालन पोषण करेगा या इनका करेगा? अगर कर भी देगा तो ये लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अमरदीप कादियान से ज्यादा सारी दुनिया के अंदर अमरदीप कादियान से ज्यादा अमरदीप कादियान के बच्चों को कोई प्यार नहीं करता और ना ही कर सकता। अब ऐसे ही ये आपके ऊपर भी बात इंप्लीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हट गया यहां से बीच में से, तो क्या कोई इनको 10-10 लाख रुपए दे देंगे यार प्यारे रिश्तेदार? उसका जवाब है नहीं। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आपके यार प्यारे रिश्तेदार नियर बाय कोई ना कोई तो एक्सपायर होगा, जवान आदमी। तो क्या आप भी वहां गए होंगे? क्या उनको 5-5, 1-1, 2-2 लाख, 10-10, 20-20 हजार रुपए दिए? उसका जवाब है नहीं। तो दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो कोई भी साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकल सकता है। अब होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अरे सिक्योर लोन है, कोई प्रॉपर्टी की एक्शन नहीं होगी, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, निंजा टेक्निक यूज करें और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, क्या दे अब बेच के देगा प्रॉपर्टी। और अनसिक्योर लोन में तो घंटा नहीं उगाड़ सकते, क्या कर लेंगे? चेक बाउंस, सीसीएस बाउंस। अरे बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत होगी। अब कुछ आदमी ऐसे आते हैं, सर पैसे ही नहीं है। अरे पैसे ही नहीं है तो लॉटरी निकल गई भाई।
अगर आप ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, तो सरकार गवर्नमेंट आपको फ्री में एडवोकेट देगी। सारे देश के किसी भी कोने में आपके ऊपर केस हो रहा है, आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा। अगर ईडब्ल्यूएस में भी नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी नहीं है, किसी कारण से अब फाइनेंशियल डाउन हो गया, पहले से ही थे, तो फिर क्या आपके पास रास्ता है? आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको अपना केस लड़ने के लिए किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, भले आप एडवोकेट भी नहीं है, आपको अपना केस लड़ने के लिए ना किसी एडवोकेट की जरूरत है, ना किसी वकालत की जरूरत है, ना किसी लॉ की डिग्री की जरूरत है। आपको करना क्या है अपना केस लड़ने के लिए? उसी कोर्ट में जाना है जहां से समन आया है। नोटिस को समन बोलते हैं कानून की भाषा में, और सिर्फ 4 लाइन लिख के देनी है जज साहब को कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं। तो जज साहब को पता ही है कि भाई ये परमिशन सेक्शन 32 एक्ट के अकॉर्डिंग मांग रहा है, आपको इजिली परमिशन मिल जाएगी और मस्त मजा ले। आज केस लड़ेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल में बोलो राम ही हो जाएगा, इनका भी बोलो राम हो जाएगा। ये कौन सा 16 साल के लड़के या लड़कियां, 16 साल के लड़के या लड़की को आरबीआई लाइसेंस ही नहीं देता बैंकिंग करने का, तो इनकी एज कितनी होगी? अरे 35, 40, 45 कितनी तो होगी, उसमें 45 जोड़ देंगे तो इनका भी बोलो राम हो जाएगा। इनके पास इतना पेशेंस ही नहीं है, सेटलमेंट ही करेंगे। और जो भी ये केस होता है चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का, ये कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य केस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते कभी भी समझौता कर लो। प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट मिलेगा मिनिमम अनसिक्योर लोन में, मूलधन का 75%, जितना आपने यूज किया 75% डिस्काउंट देंगे। ब्याज प्लेंटी जुर्माने को तो खुद ही भूल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में प्रिंसिपल का 85%, और सिक्योर लोन में अगर आपने इनका पैसा उलझा दिया, फंसा दिया, तो उसमें भी सेटलमेंट होती है, लेकिन उसमें मैक्सिमम 25 से लेकर 35% तक मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।